वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम अपनी मैराथन क्लास का चैप्टर नंबर 14 जो कि 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड परीक्षाओं का जो इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इससे 4 नंबर और 2 नंबर तथा 1 नंबर के क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर आता है हमारा। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ही फिनिश करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। ठीक है नी? देखिए क्या है, चैप्टर शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इन्हें देखना है। जैसे समांतर माध्य निकालना है हमें। चैप्टर का नाम है हमारा सांख्यिकी, 10th क्लास मैराथन। समांतर माध्य के लिए हम x से शो कर लेते हैं। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x है, अनंत संख्याएं। कुछ बेसिक इस टाइप के फार्मूले आते हैं, जैसे आपको नंबर दे रखे होंगे खूब सारे, तो पूछेगा कि आप जो है इन नंबरों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप के नंबर दे रखे हैं, इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इनके लिए, इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। हम क्या करेंगे, माध्य। माध्य बराबर क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए होते हैं सबको जोड़ लेते हैं। 2 3 4 5 और 6 जोड़ लिया। अब इनकी काउंटिंग कर लेंगे, गिनती 1 2 3 4 5। कितने नंबर है, 5। जितने काउंटिंग होती है उस काउंटिंग से डिवाइड कर देती हैं। टोटल नंबरों के लिए ऐड करने के बाद में जो काउंटिंग होगा आएगी उस काउंटिंग से भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, जितने नंबर दिए होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में फिर उनकी गिनती कर लेंगे। गिनती करने पर जितनी गिनती बैठे उसकी काउंटिंग बैठे, उस काउंटिंग से जो ऐड किया है उसके लिए डिवाइड कर देंगे, तो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करिए भाई। 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18 और 2 20, 20 बटे में 5, 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो समांतर माध्य x बार बराबर कितना निकले आया हमारा 4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी में कह सकता है वो आपसे कि 5 विषम संख्याओं का या 2 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 2 से 40 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य या सम संख्याओं का माध्य, 5 लगातार सम संख्याओं का माध्य या 20 संख्याओं का माध्य, कैसे इनको काउंटिंग दे सकता है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, 2 से लेकर 40 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 40, इसके बीच की जितनी भी विषम संख्याएं सबको लिख लेंगे, फिर उनका क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उनकी काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग करने के बाद में जो ऐड होकर आया आंसर, उसको काउंटिंग से हम डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। कुछ इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन हमारे आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, समांतर माध्य ज्ञात करने की कुछ टेबल के आते हैं, जैसे हम अभी क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। उससे पहले जब प्रत्यक्ष विधि होती है हमारी, तो इसमें क्या कहते हैं, x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, कल्पित माध्य विधि होती है, उसको निकालने का a प्लस के सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi फार्मूला होता है। दूसरा पग विचलन विधि होती है, इसका समांतर माध्य निकालने का होता है a प्लस के ब्रैकेट में सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi गुणा h। उसी प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों की अगर माध्यिका निकालनी है हमको, वर्गीकृत आंकड़ों की, तो l प्लस के n/2 माइनस के CF, सही है, संचय बारंबारता। CF का मतलब हो गया संचय बारंबारता, अपॉन f का मतलब बारंबारता, गुणा h। ठीक, अगर आपको बहुलक निकालना है तो l प्लस के f1 माइनस के f0 अपॉन 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 ब्रैकेट में बंद गुणा h, ये निकालते हैं। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये बहुत आता है, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। इससे अगर बहुलक दिया हो और माध्यिका दिया हो तो माध्य निकाल सकते हैं। इनमें से 3 चीजें दे रखी हैं आपको, 3 अंक, बहुलक, माध्यिका, माध्य। इनमें से 2 वैल्यू अगर दे दे तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब इनके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूला का, उसके बाद हम आपको क्रम से सभी सवाल कराते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथन वीडियो का पहला क्वेश्चन। अभी हमने फार्मूले लिखवाए थे आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सारे के सारे फार्मूले पर हर प्रकार के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं आपको दे रखी हैं, नहीं है, केवल 1 से लेकर 9 दे रखा है और आपसे कह दिया कि इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब वो ये भी कह सकता है कि 1 से लेकर 9 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 12 तक की अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सभी सवालों के लिए यही कंडीशन लगेगी। क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे। अगर सम कह देता तो 1 से लेकर 9 तक की सम संख्याएं क्या होती हैं, जो जिनका 2-2 का पेयर बनता हो या 2 के पहाड़े में जो आते हो वो सम संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 जितनी काउंटिंग होती है इन सबको प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। अभाज्य संख्याएं किसको कहती हैं भाई, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 1 है, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है हमारी, 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 हमारा किससे कट सकता है, 2 एक तो 2 से कट जाएगा और एक 1 से कट जाएगा, तो इसके 2 पेयर बन गए, 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2। 3 है हमारा, 3 के भी 1 और 3 हमारे हो गए, तो ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 5 है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है नहीं। उसके बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी, जिसका एक भी पेयर नहीं बन पाया। जैसे विषम संख्या हो गई हमारी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो हमारे, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 3 है, 3 है, 1 है और क्या है हमारी 5 है, 7 है, 9 है, ये क्या है हमारे सब विषम संख्या है, ठीक है नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य, तो लिखेंगे हम समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखो, 1 और सबको जोड़ के लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो कहा है ना, 9 तक। अगर कहता 1 से लेकर 9 के बीच की कहता तब 9 अंक नहीं लेते हम, ठीक है। अपॉन कितना बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक है भाई, 9। 9 से डिवाइड कर देंगे, अब इन्हें जोड़ लो भाई, 1 और 2 कितना होगा, 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 45, कितना आ गया 45, बटे में कितना है 9, 9 पंजे 45, तो समांतर माध्य कितना आ गया आपके पास 5, ये हमारा समांतर माध्य आ गया, ठीक है नहीं। आगे होगा समझ में आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल। 2 कह रहा है 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो r का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से और भी कोई दे सकता है, r की जगह x दे सकता है, y दे सकता है, कोई भी हमारा अल्फाबेट दे सकता है, तो उसका मान पूछ सकता है समांतर माध्य के रूप में, समांतर माध्य दिया होगा, ठीक है नहीं। तब किस प्रकार करेंगे हम, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर इन सभी अंकों के लिए जोड़ लेंगे हम, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस का 20 प्लस का 35 प्लस का 40,
सही है, इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में कितना आएगा भाई 7, कितना आ गया 7। और समांतर माध्य कितना 21, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है समांतर माध्य, यहाँ पर कितना लिख देंगे 21 बराबर, इन सबको जोड़ लीजिए, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 कितना हो गया 90, 90 और ये कितना हो गया 35, 125, कितना आ गया 125 प्लस का r बटे में कितना है 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 1 से इसकी गुणा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 125 प्लस का r इजिकल टू, इनकी गुणा करेंगे 7 ही का 7 और 7 दूनी 14, 147। हमें वैल्यू किसकी चाहिए r की, क्योंकि r का मान पूछ रहा है ना वो, तो क्या करेंगे हम 125 को इधर ले जाओ राइट की तरफ, r बराबर कितना हो जाएगा 147 माइनस का 125। तो देखिए r की वैल्यू कितनी निकल आएगी भाई, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2, तो r का मान कितना निकल आया 22। इसी प्रकार से वो x का मान निकलवा सकता है, y का मान निकलवा सकता है, कोई भी अल्फाबेट दे देगा आपको, समांतर माध्य देगा, इसी प्रकार हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन होती है, एक सम और एक विषम, ठीक है नहीं। तो पहले तो हम सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिख लेते हैं, तीसरे का हल। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन से होंगे भी, अभी हमने बताया अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद कितना आएगा 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 11 के बाद में 12 नहीं, 13 नहीं, 13, 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 17 के बाद 18 नहीं, 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आएगा, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 आएगा। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10। ये प्रथम हो गए 10, ठीक है नहीं। अब इनकी क्या निकालनी है, हमें माध्यिका निकालनी है। तो देखो माध्यिका, इनके लिए हम अगर ये यहाँ तो उसने क्या रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पूर्णांक, ये निकालिए माध्यिका। अगर वो मान लीजिए ये नहीं कहता, केवल ये नंबर दे देता, इस टाइप से नंबर दे देता कई सारे, और क्या देता है इन निम्न नंबरों की, जैसे हमारे क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है ना, माध्यिका पूछ रहा है, इस प्रकार से ये दे देता, तो हम क्या करेंगे इनमें सबसे पहले ना आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने, अब ये तो पहले से आरोही क्रम में हो गए हमारे सब, अगर नहीं होते तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद में हम इनकी काउंटिंग करेंगे। अब देखो हम काउंटिंग करेंगे कितना बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये n बराबर कितनी वैल्यू आएगी, n बराबर 10, n का मान कितना हो गया 10। तो इसके लिए फार्मूला बनता है हमारा, क्या बनेगा, माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n बटे में 2 बे पद का मान, पद का मान प्लस कितना हो जाएगा n प्लस 2 बटे में 2 बे पद का मान, 2 बे पद का मान, ठीक है। इस पूरे के बटे में आएगा 2, ये आएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला बनेगा। अब देखो इस वैल्यू के लिए रखते हैं यहाँ पर, इधर देख लेते हैं m बराबर माध्यिका, देखो n की एक कितना रखेंगे अब हम 10, 10 बटे 2 बे पद का मान प्लस यहाँ पर 10 प्लस 2 बटे 2 बे पद का मान, बे पद का मान बटे में कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसे 2 से भाग कर दो, 2 पंजे 10, ये कितना आ गया 10 हो तो कितना हो गया 12,
भाग करेंगे कितना आएगा 6। तो यहाँ पर कितना आएगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। ठीक है ना। बटे में कितना आएगा भाई हमारे पास 2, बटे में कितना आएगा 2। अब देखिए भाई 5वां पद कौन सा होगा, 5वां पद हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, 5वां पद हो जाएगा 11। कितना हो गया 11। अब छठा पद कितना हो जाएगा 13, बटे में कितना आ गया 2। ठीक है ना। 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 24, बटे में कितना आ गया 2। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा 12। ये क्या निकल आया हमारी माध्यिका निकल आई। ठीक है, क्या निकल आई ये माध्यिका निकल आई। ये तो हमारा फार्मूले के द्वारा सॉल्व करने का तरीका है, सही है नहीं। अब बेसिकली कैसे करेंगे हम, बेसिक तरीका भी होता है इसका माध्यिका निकालने का। कैसे, देखिए माध्यिका का मतलब होता है बीच का पद लेना। माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का पद। जैसे ही हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं। कितने हैं ये हमारे, कितने अंक है 10। तो 5 यहां से यहां तक 5 ही हो गए और 5 ही हमारे ये हो गए। तो जो अंक आएगा हमारे, जो उत्तर निकल के आएगा वो 11 और 13 के बीच का अंक निकल के आएगा। समझे नहीं, क्या निकल के आएगा 11 और 13 के बीच का अंक निकल के आएगा। 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आती है 12, ये निकल आया। ठीक है, अगर आपको संख्या के बारे में नहीं पता है तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर दें भाग कर दें, तब भी हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। ये फार्मूला मत याद करो आप। अगर मान लीजिए ये संख्या होती है हमारे पास, इतने अंक होते हैं, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक है ये 9। अब इसकी माध्यिका निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 4 अंक इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो। देखो 4 हमने इधर छोड़ दिए और 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4। अब कितना बचा भाई बीच में अंक 11। तो आंसर कितना हो गया आपका 11 हो गया। आंसर हो गया आपके पास 11। अगर विषम संख्या हो तो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। सम संख्या की माध्यिका पूछे तो बीच के 2 नंबर जोड़ दो आप और 2 से भाग कर दो। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है आसानी से निकालने का। फार्मूले के द्वारा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है नहीं, हल्का झुका के रखने से। देखिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है चौथा क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा माध्यिका निकली है हमारी। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, आंकड़े दे रखे 10 13 17 19 20 19 21 19 का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमने आपको समांतर माध्य बता दिया किस प्रकार से निकालते हैं। अगर समांतर माध्य दो एक्स वाई अल्फाबेट का मान पूछे वो भी हमने आपको सिखा दिया। माध्यिका बता दिया आपको, कोई भी अंक दे रखा हो सम विषम कैसी भी हो, सबसे पहले उन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे, चाहे फार्मूला बेस पर कर लें, चाहे आपको अब जो हमने बताया भी उन संख्याओं का बीच का पद निकालना होता है। ठीक है, अब उसके बाद बचता हमारा टॉपिक बहुलक। बहुलक क्या होगा इसका भाई, आंकड़े दे रखे आपको 10 13 इस प्रकार के आंकड़े दे रहे हैं, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या है, सीधा जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी हुई हो, मतलब जो अंक सबसे ज्यादा बार आया हो काउंटिंग में, वो ही उसका बहुलक होगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्या आया है, देखो 10 13 17, एक तो 19 है हमारा, एक और कोई अंक है इससे ज्यादा आया हुआ 19 है। तो बहुलक क्या हो गया आपका भाई, बहुलक आपका आंसर हो गया 19। अगर आपसे पूछे बहुलक क्या है इस प्रकार से, तो आंसर क्या हो गया 19। ठीक है नहीं, कितने भी सवाल दें हमें आपको उनका बेसिक याद रखना है। बहुलक पूछे इस प्रकार से, अगर बहुलक मान पूछे आपसे, इसी में अगर टेबल बनाए बहुलक मान पूछे तो बहुलक मान कितना हो जाएगा, बहुलक मान ये कितनी बार आया है, ये 19 कितनी बार आया है 3 बार, तो कितना हो जाएगा बहुलक मान 3 हो गया। 2 बार आता तो 2 मान, 3 बार आता 3 बार। ठीक है, ये बहुलक मान हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर बचता है हमारा 5। क्या दे रखा है, गणित के विषयों की परीक्षा में 10 छात्रों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 38 ये अंक दे रखे हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, माध्यिका। अब मैं जो इसे बेसिक तरीके से कराऊंगा फार्मूले के बगैर,
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। हम हल क्या करेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर छोटा कौन सा है, 14, सही है। सबसे पहले 8 आ गया, 8 के बाद क्या आएगा, 14, 14 के बाद क्या आएगा भाई हमारा 15, 15 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद है 19, 19 के बाद आता है हमारा 20, 20 के बाद क्या बचता है हमारा, देखते हैं 20 20 20, 20 के बाद आता है हमारा 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद आता है 38। अब गिन लेते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंक छूट गया हमारा 45, ठीक है। अब ये कितने हो गए हमारे, 10 अंक हो गए पूरे, ठीक है नहीं। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, मध्यिका। जैसे अभी हमने ये सम संख्या आ गई, n का मान कितना आ गया, सम आ गया 10। चाहे तो जैसे हमने अभी पीछे फार्मूला लगाया था ना सम अंक वाला, उससे कर लेते हैं हम। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, बीच का नंबर कहाँ बैठेगा भाई, 1 2 3 4 5, 5 इधर भी 5 है, तो जो अंक आएगा आंसर आएगा वो 19 और 20 के बीच का आएगा, 19 और 20 के बीच का आएगा। तो क्या करेंगे हम, 19 और 20 को ऐड कर दो, प्लस 20 बटे में 2 से भाग कर दो, 19 और 20 कितना आ गया भाई, ये हो गया हमारा 39 बटे में 2, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 50, ये हमारी मध्यिका निकली। ये बेसिक तरीका है, ठीक है। विषम संख्या होता तो आसानी से निकल जाता, तो हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है उसमें, ठीक है नहीं। नोट करिए इनके लिए। आज की मैथ वीडियो का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसी क्रम में आज क्वेश्चन हमारा 6 क्या है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर आपको सारणी दे रखी हो तब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हल सबसे पहले इस टेबल को बना लें। देखिए ये x, ये क्या है f, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसकी गुणा कर देंगे, x गुणा f, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 30 50 70 और 89, ठीक है। इसे थोड़ी नीचे खींचिए, ठीक है ना। अब f का मान कितना दे रखा है, बारंबारता 7 8 10 15 और 10, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 9 70, गुणा करेंगे इसकी 0 8 3 24, इसकी गुणा करेंगे 50 की और 10 की, 2 0 ऐसे लिख दीजिए, 5 एकम 5, 7 की 70 की और 15 गुणा करेंगे, 0 ऐसे उतार लो, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, ये 890 आ जाएगा। फिर क्या कर लेते हैं हम, इसका योग, क्या कर लेते हैं, योग। तो बारंबार आगे योग करेंगे, 10 और 5 10 और 15 हो जाएगा 25, 25 और 10 हो गया 35, 35 और 8 हो जाएगा 43, 43 और 7 हो जाएगा 50। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 50। अब इसका करते हैं सिग्मा एफ और एक्स का मान कितना बैठेगा, 0 का 0, 9 और 5 14, 14 और 4 हो जाएंगे 18, 18 और 7 हो जाएंगे तुम्हारे 25 के 5, हासिल लगे हमारे पास 2, 8 हो तो 10, 10 और 5 15, 15 और 2
17 के साथ हाथ से लगा 1 और 1 2, 2750 हो गया। कितना हो गया? 2750। अब देखिए क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालना हमें। समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 2750 अपॉन समान माध्य कितना दे रखा है? सिग्मा एफ का मान 50, 0 से 0 कितना आया? 275 बटे में 5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 55 आ गया। ये हमारा समांतर माध्य निकला। ठीक है, इस प्रकार से टेबल दियो आपको, तब समांतर माध्य निकालने के लिए कहें तो इस प्रकार से निकालते हैं। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? भारों का योगफल। 7 का हल क्या होता है? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, योगफल बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। यही तो होता है। अब देखिए समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको? 45.6 इक्वल टू क्या निकालना है? योगफल निकालना है आपको, भारों का योगफल, भारों का योगफल निकालना है, योगफल अपॉन कुल संख्याएं कितनी है आपके पास? व्यक्ति कितनी है? 10 व्यक्तियों का। तो इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसकी करेंगे तो कितना आएगा? भारों का योगफल, योगफल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45.6 गुणा 10। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 456 आ जाएगा। ये 0 लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं बची। कितना आ गया? 456 आ गया इसका योगफल। ठीक है, तो भारों का योगफल कितना आ गया? 456 केजी या किलोग्राम। ठीक, नोट करिए इसके लिए। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा है 8वां। आठवें का हल कह रहा है, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अब हमने पिछला क्वेश्चन किया, लगभग उसी जैसा करेंगे हम। क्या करेंगे? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, योगफल अपॉन क्या हो जाएगा? कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको? 15 इक्वल टू संख्याओं का योगफल, इन सभी संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7। कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास में? 7। ठीक है, इस 4 से 4 को कैंसिल कर दो, इन्हें जोड़ लीजिए। अब 15 इक्वल टू 27 और 23 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50। 50 और 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 65। 65 और 10 कितना हो जाएगा? 75। x और x कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, दोबारा जोड़ लीजिए।
27 और 30 कितना हो गया, 27 और 23 कितना हो गया, 50, 50 और 10 60, 60 और 15 कितना हो गया, 75, बटे में कितना है 7। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 75 प्लस 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। हमको मान किसका चाहिए, 2x का, x का केवल। तो क्या करेंगे, 2x इजिकल टू 105, 75,000 किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 2x इजिकल टू कितना बचेगा, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 30/2, 2 से 15 बार कैंसिल हो गया। तो x का फाइनल आंसर कितना आ गया भाई, 15। आपसे पूछ क्या रहा था, x का मान पूछ रहा था, यह आपका निकलेगा, नोट करो। मैथ वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, नमा क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, p की वैल्यू निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे, हल क्या करेंगे, इसके लिए हम टेबल बनाओ इसमें, 1 2 3 4 जितनी आवश्यकता होगी देख लेंगे। पहले क्या है यहाँ पर, पहले है हमारा वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल, अंतराल। फिर यहाँ पर हम वर्ग अंतराल के बाद, इसका वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान, क्या लिखेंगे, मध्यमान। इसे हम xi से भी लिख सकते हैं मध्यमान के लिए। मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है उसको जोड़ेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, वो हमारा निकलेगा मध्यमान। 10 और 0 10 हो जाएगा, 10 का आधा कितना बैठेगा 5, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। अब देखो प्रत्येक को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए इनमें डिफरेंस कितने का, 10 का डिफरेंस है, तो जितना अंतर यहाँ होगा उतना ही अंतर यहाँ पर आएगा। तो इसमें भी 10 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45। चेक कर लो चाहे, 40 और 50 कितना हो गया 90, 90 का आधा कितना होगा 45, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है हमारा, बारंबारता, बारंबारता लिखते हैं fi से। बारंबारता कितनी दे रखी है, 5, 18, 15, p और 6। अब इसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसकी। इसको बोलेंगे हम xi गुणा fi, xi के और fi के गुणा करके निकालेंगे, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 15 के 28 की करेंगे गुणा, 15 अट्ठे 120 का 0, हाथ से लगे हमारे 12, 15 के 15 और 12 कितना हो जाएंगे भाई 27, 270। 25 की और 15 गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 के 5, हाथ से लगे 7, 15 दूनी 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 35p, 35p। 45 के और 6 की गुणा करेंगे कितना हो, 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 270। अब क्या करेंगे हम इसका योग, क्या कर लेंगे योग। तो योग में हमें किस किस का चाहिए, एक तो fi का चाहिए और इसका चाहिए, तो इन्हें जोड़ेंगे दोनों के लिए। 18
और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 18 और 5 हो जाएगा 23, 23 और 15 कितना हो जाएगा, 23 और 15 28, 28 और 10 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा, 38 6 हो जाएगा 43, 38 और 6 44 प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा भाई 5, 35p को ऐसे लिख दो सबसे पहले तो 35p, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इनको जोड़ो, 5 और 5 10 का 0। ठीक है, अब 10 एक हासिल का 3, 3 और 7 हो गए 10, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, हासिल लगे हमारे 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितना आ गया 970 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक बार चेक और कर लेंगे इसके लिए हम, 7 और 2 कितना हो गया 9, 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 24 होगा, गलती हो गई 940 होगा। ठीक है, अब क्या करना, निकालना है आपको, पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, पी का। तो क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, समांतर माध्य आपको दे रखा है क्वेश्चन में, समांतर माध्य कितना देखा है 25, यहां पर लिख देंगे आप 25 इजिकल टू सिग्मा FI XI का मान कितना आया है, ये इसका ऐड आया है कितना 35 P प्लस का 940 बटे में सिग्मा FI का मान कितना है 44, 44 प्लस का P। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो इसकी करेंगे कितना हो जाएगा 35 P प्लस का 940 इजिकल टू 25 की और 44 की करो यहाँ पर, 25 चौका कितना हो गया 100, 25 चौका 100 और 10 हाथ का कितना हो गया 110। ठीक है, और इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 25p, 25p को इधर ले आओ लेफ्ट की तरफ, 940 को ले जाओ राइट की तरफ, 35p माइनस के हो जाएंगे इधर 25p इजिकल टू 1100 माइनस के 940। ठीक है, अब कितना बचेगा, ये 35 में 25 जाएंगे 10p बचेंगे इजिकल टू 1100 में से 940 जाएंगे, कितने बचेंगे 0 का 0 0, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 10 में से 9 जाएंगे 160 बचेंगे। ठीक है, अब जिसके वैल्यू निकालते हैं उसके साथ की संख्या दूसरे के बटे में पहुंच जाती है 10, इससे कैंसिल हो गया। तो p का मान कितना आ गया 16, p का फाइनल आंसर कितना हो गया 16 हो गया। ये हमारा आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये बंटन टेबल दे रखी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम 3-4 विधियों से कर सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि है, फिर पग विचरण विधि है, फिर क्या हमारी बंटन विधि है। इस प्रकार 3-4 विधियां हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को हम तीनों विधियों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। एक एक विधि के बारे में लिखते चले जाएंगे। क्या है हमारा वर्ग अंतराल, यह है अंतराल, अंतराल यह है बारंबारता। यहां पर लिखिए आप मध्यमान, क्या लिखिए मध्यमान, इसे XI से बोलेंगे। यहां पर लिखिए बारंबारता, बारंबारता
बारंबारता है हमारी, इसे लिखेंगे एफ आई से। अब उसके बाद में क्या कर लेंगे हम, एक्स आई गुणा एफ आई, ठीक है, एक्स आई गुणा एफ आई। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और उसके बाद में इनका योग कर लेंगे, कितना आएगा, मध्यमान निकालेंगे, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, कितने का अंतर है इसमें, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस करते चले जाओ, इसमें कितना आएगा, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, ठीक है। बारंबारता कितनी दे रखी है आपको, 12, 18, 24, 15 और ये 11, इनकी गुणा करके लिख दो। 12 पंजे कितना होता है 60, 15 की और 28 गुणा करेंगे, 15 अट्ठे कितना होता है 120, हाथ से लगे हमारे पास 12, 15 के 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक। 24 और 25 की गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 हाथ से कितना हो गया 600, ठीक है। उसके बाद 35 की और 15 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 के 5, हाथ से लगे 7, 15 तिया 45, 45 और 7 हासिल की कितना हो जाएगा 52, 45 का 45, फिर 45 का 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब इनका योग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, योग करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से करें इसे, प्रत्यक्ष विधि। अगर एग्जाम में कोई कंडीशन दे रखे, कभी आपको प्रत्यक्ष विधि से करना है, बंटन विधि से करना है या पग विचलन विधि से करना है, तब आपको उसी कंडीशन से करना होगा। अगर आपके लिए कहते केवल समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तब आपके लिए चॉइस है, चाहे किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम आपको सारी विधियां इसी सवाल के माध्यम से अवगत करा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका योग करते हैं। तो इस प्रत्येक विधि का फार्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का, समांतर समांतर माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई गुणा सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि के लिए आता है, ठीक है। तो एफ आई के लिए जोड़ेंगे, 2 और 8 कितना हो गया 10, 10 और 4 14, 14 5 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 4 6 7 8, 80 हो गया, ठीक है। इसका योग करेंगे, 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, यहाँ हो गया 10, 10 2 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, हासिल लगे 2, 6 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, 1950। क्या निकालना है आपको, समांतर माध्य। तो रख दीजिए यहाँ पर x बार इजिकल टू 1950 बटे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 80, 0 से 0 कैंसिल, 195 बटे 8, 8 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 8 दूनी 16, कितना बचेगा 3, उतारिए 5, 8 के 24 8 चौक 32, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाओ 0, 8 किया 24, कितना बचेगा 6, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4 और 8 पंजे 40। तो समांतर माध्य कितना निकल के आएगा, इसका भी लास्ट फाइनल आंसर 24.375 375। ये हमारा भाग करने पर आंसर है, ठीक है एक्स। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि हो गई, ठीक है ने नोट करो।
देखिए ये सवाल हमने जो है 10वां क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से भी सॉल्व किया था, ठीक है नहीं। अब इसी सवाल को हम जो है किससे करेंगे, अब इसे हम दूसरी विधि से देखते हैं। कल्पित माध्य विधि आती है हमारी सेकेंड नंबर। प्रत्यक्ष विधि हमने अभी सॉल्व की थी, प्रत्यक्ष विधि से करा था। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, प्रत्यक्ष विधि से हमने अभी सॉल्व किया था इसे। प्रत्यक्ष विधि से क्या करा था भाई हमने, मध्यमान निकाल लेते हैं, बारंबारता दी होती है, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद में जो योग आता है उस योग के लिए हम बारंबारता के योग से हम सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से दूसरी विधि आती है हमारी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि को बंटन माध्य विधि भी कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि को बंटन माध्य विधि भी कहते हैं। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है हमारा, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस के सिग्मा एफ आई और डी आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या होता है इसमें, एक डी आई फंक्शन अलग टेबल बनती है हमारी, तो इसी टेबल के लिए हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसी टेबल को इसे बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे इसे, दो टेबल बनाएंगे डी आई, एक डी आई निकालनी है हमें और यहां पर हो जाएगा हमारा एफ आई गुणा डी आई, एफ आई गुणा डी आई। देखिए इसे क्या बोलेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष, ये हो जाएगी कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है नहीं। अगर कल्पित माध्य से पूछेगा तो हमको ये नहीं करना है, सही है नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे, एफ आई निकालेंगे, उसके बाद इस वाली टेबल को गायब कर देंगे, ये और ये बनाएंगे फिर हम, ठीक है नहीं। और प्रत्यक्ष से पूछेगा तो इनकी दोनों की आवश्यकता नहीं, आंसर सबसे एक ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए इसमें डी आई का मान कैसे निकालते हैं, डी आई का मान जो निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस के ए। अब देखिए जो हमारा क्या दे रखा है, मध्यमान जो दे रखा है, मध्यमान वाली टेबल है, इसमें कोई भी मध्य का बीच का पद मान लेंगे हम ए के लिए। जैसे यहाँ पर है 5 अंक हैं तो इसको हम ए मान लें, क्या मान लें, ए, ठीक है, ये हमने ए मान लिया। अब हमें निकालना है डी आई, तो क्या करेंगे हम, इस ए वाली वैल्यू को सब में से घटा देंगे। अब मान लो यहाँ से भी हमें 25 घटाना है, यहाँ से भी 25 घटाना है, यहाँ से भी 25 घटाना है, यहाँ से भी 25 घटाना है और यहाँ से भी 25 घटाना है। घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा डी आई कहलाएगा, ठीक है। अब देखो 25 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 20, 25 में 15 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10, 25 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे 0, 35 में से 25 जाएंगे प्लस के 10, 45 में 25 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 0 और ये 20, ठीक है। अब क्या निकालना है, एफ आई गुणा डी आई, इनकी गुणा कर लो भाई, किसकी, एफ आई की और डी आई की। एफ आई कहाँ पर ये है 12 की और 20 की गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस में, 0 ऐसे उतार लो, 12 दूनी कितना हो गया 24, 240। अब 18 की और 10 की गुणा करेंगे, 18 ढाई कितना हो जाएगा 180, वो भी माइनस में। 0 से किसी की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 15 की गुणा करेंगे इससे 15 ढाई 150 और 11 की और इनकी गुणा करेंगे कितना हो, 11 दूनी 22, 220। अब क्या करेंगे, योग, किसका योग चाहिए हमें, एफ आई डी आई का, क्योंकि ए का मान हमको पता है, एफ आई का हमको मान पता है, हमें किसका मान चाहिए, एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई का मान का मतलब होगा इसका योगफल, तो जोड़ देते हैं। देखो माइनस के अलग जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 240 और 180 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 0 का 0 0, 8 4 12 के 2, 2 और 1 3, 420 हो गए माइनस के, ठीक है। अब प्लस के जोड़ लो, 220 और 150 कितने हो जाएंगे, 0 का 0 0, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 370 प्लस के कितने हैं हमारे पास 370, माइनस के कितने हैं 420, तो इसमें से हमारा घट जाएगा, तो यहाँ पर योग जो बचेगा वो माइनस का अंक बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का अंक, ठीक है। घटा लो भाई, 0 में से जाएंगे 0 तो कितने बचेंगे 0, 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5,
यहाँ रह गए 4, 50 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के। तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 50। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस के 50 अपॉन एफ आई का मान कितना है, 80। अब देखिए 25 प्लस माइनस माइनस के 50/80, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 25 माइनस 5 के लिए 8 से भाग कर लेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, कितना बचेगा भाई 2, पॉइंट लगवाए 0, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 4, 8 पंजे 40। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 0.625, यही तो बचेगा। अब क्या करेंगे, इसमें 25 में से घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे इधर देख लेते हैं अपने। 25 में से पॉइंट लगाओ 0 0 0, कितना घटाना 625, यहाँ पर 0। अब देखो 10 एक धाएंगे 10, 10 में 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 3, पॉइंट यहाँ रहेगा 4, यहाँ पर 2। तो लास्ट आंसर कितना आया 24.375, ये हमारा क्या निकल आया, माध्य निकल आया। ठीक, ये कौन सी विधि से निकल के आ गया माध्य हमारा भाई, ये आ गया हमारा कल्पित माध्य विधि से। प्रत्यक्ष माध्य विधि से हमने देखा था, क्या करा था, एक्स आई मध्यमान निकाला था। मध्यमान कैसे निकाला था, इन दोनों अंतरालों को जोड़ा था, उसका आधा करके हमने मध्यमान निकाला। एफ आई आपको दिया था, फिर हमने एक्स आई और एफ आई के गुणा कर करके लिख दिया, उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उस योग के लिए हमने क्या करा, बारंबारता के योग से हमने डिवाइड कर दिया, वो प्रत्यक्ष विधि हो गई हमारी। कल्पित माध्य विधि में क्या करा, जो मध्यमान निकाला उसका हमने कोई भी पद ए मान लिया, उसके बाद में क्या करा, इससे डी आई निकाल लिया। ठीक है, इनकी गुणा करने के बाद में याद करो। अब एक विधि और बचती है हमारी, इसी सवाल को हम अगली लास्ट विधि से भी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, उससे करते हैं, इसे नोट करिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसकी नेक्स्ट विधि क्या है हमारी, तीसरी विधि है, पग विचलन विधि से करेंगे इसी को। देखो हमने प्रत्यक्ष विधि से करा था, और किससे करा था, कल्पित माध्य से करा था। प्रत्यक्ष के लिए हमने ये टेबल बनाई थी, एक्स आई गुणा एफ आई चाहिए, कल्पित के लिए एफ आई गुणा डी आई चाहिए। और अगला है हमारा तीसरा नंबर है हमारा, तीसरा विधि है हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इससे समांतर माध्य निकालने का क्या होता है प्रोसेस, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई और यू आई बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। ठीक है ना, ये हो जाता है फार्मूला हमारा। तो इसको क्या करेंगे भाई, ए का मान, मध्य मान की वैल्यू कोई भी बीच की मान सकते हैं, उसको ए का मान हो जाएगा। ठीक है, एफ आई का मान आपको जो बारंबारता होती है वो एफ आई होती है। अब बचता है यू आई के लिए हम टेबल अलग से बनाएंगे। देखिए यू आई, और ये हो जाएगा यहां पर एफ आई गुणा यू आई। ठीक है, यहां पर यू आई का मान कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस के ए एक्स आई माइनस का ए बटे में एच, ये प्रोसेस होता है हमारा। क्या होता है, यू आई निकालने का होता है एक्स आई माइनस का ए बटे में एच, इससे निकालते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए एक्स आई और ए का मान हमने अभी निकाला था, डी आई की वैल्यू निकाली थी, तो इसी को हम एच से भाग कर देंगे। एच का मतलब क्या होता है, जो हमारा अंतराल होता है वो एच होता है। अब जैसे यहाँ पर कितने का अंतराल है हमारे, इसमें 10 का अंतराल है, तो ये एच की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, जो अंतराल होगा वो किसका मान कहलाएगा, एच का मान। तो हम यहाँ आसानी से निकल जाएगा इसमें, तो
तो पहला वैल्यू निकालते हैं पहली, तो यू आई का मान, तो एक्स आई माइनस ए ये है, इसके लिए हम 10 से भाग कर देंगे। एच बराबर कितना आपके पास 10, जो अंतराल है, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2, यहां पर भाग करेंगे माइनस का 1, यहां पर भाग करेंगे कितना आएगा 0, यहां पर भाग करेंगे 1 और यहां पर भाग करेंगे कितना आएगा 2 प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है, एफ आई गुणा यू आई करना है। एफ आई कहां पर आपके पास ये है 12 क्यों, इससे गुणा करेंगे, 12 दूनी कितना हो गया 24, 18 का 18, 24 को 0 की करेंगे 0, 15 की 1 से करेंगे 15, 11 की करेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, अब इसका योग कर लेंगे, 22 थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, यहां पर योग कर लेंगे हम। ठीक है, ये योग करेंगे इसका हम, कैसे आएगा योग भाई, 18 माइनस वाले जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 42 होगा माइनस के। ठीक है नहीं, अब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 और 2 7, 2 और 1 3 37, प्लस के हो गए 37, तो कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के बचेंगे 5, तो योग कितना आ गया आपके पास भाई यहाँ पर माइनस के 5, कितना आ गया माइनस के 5, इसे हम मिटा देंगे। अब ये सभी वैल्यू हम फार्मूलाज में रख देंगे, तो देखिए माध्य बराबर ए का मान कितना है आपके पास 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना माइनस के 5 बटे में एफ आई का मान कितना 80 और गुणा एच का मान कितना है 10, तो देखिए 25 प्लस माइनस माइनस 5 गुणा 10 बटे में कितना आ गया 80, 0 से 0 कैंसिल, 25 माइनस के 5 बटे 8, इसके लिए भाग कर लो भाई, 8 से 5 के लिए भी भाग करी थी हमने, पॉइंट लगाओ 0, 8 दूनी 8 छंग 48, 2 बचेंगे 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, कितना आएगा 25 माइनस के 0.625। ठीक है, घटा लो भाई इसमें से 25.00, कितना घटाएंगे 0.625, कितना बचेगा 5 बचेगा, यहां पर आ गए तुम्हारे 9 9 में तो 7 बचेंगे, 3 बचेंगे 0.24, कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर 24.375, ये हमारा लास्ट निकल के आया। ठीक है नहीं, तो देखिए हमने एक ही सवाल को तीनों विधियों से करा, प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य से, पग विचलन से। ठीक है, जिससे भी हमें सवाल को आसानी हो सॉल्यूशन करने में, उसके लिए कर सकते हैं। देखिए अगर वैल्यू हमारी आसान दी हो तब हम उसे प्रत्यक्ष विधि से करने में फायदा रहेगा, अगर वैल्यू बड़ी है थोड़ी कैलकुलेशन में ज़्यादा है तो हम उसको पग विचलन से करेंगे तो आसानी रहेगी, पग विचलन से करें या कल्पित माध्य से करें तो आसानी रहती है हम लोगों के लिए। ठीक है नहीं, नोट करिए। अब हम मैराथन वीडियो का क्वेश्चन नंबर है 11वां। अब हमें बहुलक कैसे निकालना होता है, हमने माध्य तो सीख लिया, अब हमें सीखना है बहुलक कैसे निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 55 और 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90। इस प्रकार वर्ग अंतराल वाले सवालों का हमें क्या निकालना है बहुलक। तो क्या करेंगे हम, पहले तो बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए हमको। हल बहुलक बराबर कितना हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस का F2 ब्रैकेट बंद, गुणा में कितना लगा लेंगे H, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, H। तो क्या करेंगे, बारंबारता वाली जो टेबल होती है, बारंबारता वाली जो लाइन होती है, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है।
सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे इसमें, देखो ये 20, ठीक है, और बकाया सब इससे छोटे अंक हैं, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 20, ठीक है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा भाई F1 का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमारा F1 का मान, ठीक है। अब देखिए F1 का मान आपको पता लग गया, F1 से पहले क्या आएगा F0, F1 से पहले क्या आएगा F0, तो ये हमारा F0 का मान हो गया। F1 के बाद क्या आता है F2, तो ये हमारा F2 का मान हो गया। देखिए F1 F0 ये मिल गया। अब जो अंतराल है हमारे पास, अंतराल कितने का है इसमें 5 का, तो ये हमारा H का मान हो गया। H का मान पता लग गया आपको, F0 F1 F2 का मान पता लग गया। अब बचा L का मान, L का मान मतलब होता है निम्न सीमा। तो जो F1 आपने देखा था उस वाली टेबल में सामने पहुंचेंगे वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में ये दे रखा है आपको 55 और 60, तो इसकी छोटी वैल्यू होगी वो किसका मान कहलाएगा L का मान, ठीक है, ये L का मान हो गया हमारे पास, कौन सा जो छोटी वैल्यू होगी, ठीक है नहीं। तो L बराबर कितना आ गया, L बराबर आ गया 55 सही वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, न कोई गुणा करनी न कोई भाग करनी कुछ नहीं। अब इस ये जितने भी मान है सबको फार्मूले में रख दीजिए। L की जगह कितना रख देंगे 55 प्लस F1 का मान कितना हमारे पास 20 माइनस F0 का मान कितना है 5 बटे में 2 गुणा F1 की जगह कितना रखेंगे 20 माइनस F0 की जगह 5 और F2 की जगह कितना रख देंगे हम 10 ब्रैकेट बंद गुणा H की जगह कितना रखेंगे 5, तो कितना बचेगा 55 प्लस ये कितना बचेगा 20 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 15 बटे 20 दूनी कितना हो गया 40, कितना हो गया 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 15 और बाहर कितना चल जाएगा हमारा 5, ठीक है, कितना आएगा 55 प्लस 15 बटे में कितना आएगा, ये बचेगा 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ रहेगा 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 25 और यहाँ गुणा में कितना चल जाएगा 5 से भाग कर दो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो बहुलक कितना आ गया भाई हमारे पास, बहुलक बराबर हो गया 55 प्लस कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 55 और 3 कितना हो गया 58, ये हमारा फाइनल आंसर है नहीं आसान। क्या करना है दोबारा एक बार फिर सुन लेंगे, जो बारंबारता वाली टेबल है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू चेक करेंगे, सबसे बड़ा जो अंक होगा वो हमारा F1 का मान होगा, F1 से पहले क्या लिखेंगे F0, सही है नहीं, और F1 के बाद क्या आएगा F2, तो F0 की वैल्यू इससे कम, F2 की वैल्यू जो होगी F1 से अगली वैल्यू, ठीक है, ये तो हमारी F की वैल्यू निकल आएंगी। अब L का मान जो बचेगा, जो हमने F1 लिया था उसी में वर्ग अंतराल में पहुंचेंगे, तो वर्ग अंतराल का जो छोटा अंक होगा वो L का मान कहलाएगा, ठीक है, और जो अंतर होगा हमारा वो H का मान कहलाएगा। बस इतना तो करना है, फार्मूले में रखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसे सॉल्व करने के बाद आंसर है। किसी का भी वर्ग अंतराल पूछे, ठीक है, नोट करिए। मैथ एंड वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्या है अंतिम क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है, माध्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। माध्यक कह लो या माध्यिका कह लो, ठीक है नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करना है इनका, सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता की टेबल बनाना है, हल इस टाइप से कर लेंगे। ये देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, यह प्राप्तांक, प्राप्तांक और बारंबारता, बारंबारता इसे बोलेंगे CF, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है नहीं। अब देखिए प्राप्तांक कितने दे रखे हैं आपको, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55
और 55 से 60 और 60 से 65, 60 से 65, ठीक है। अब देखिए बारंबारता कितनी दे रखी है, 14, 16, 18, 23, 18, 8 और 3, ठीक है। अब क्या करना है, इनको हमको जोड़ना है। ये इनका जोड़ जो है इतना बैठेगा लगभग 100 विद्यार्थी। देखिए 14 ऐसे उतार लो, ठीक है नहीं, 14 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो गया। 30 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, 8 के 8 8, 3 और 1 4, 48, 48 और 23 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 8 और 3 11, 4 1 हासिल का, 5 5 और 2 कितना हो गया, 7, 71, 71 और ये कितना हो जाएगा, 18, 9, 7 और 1 8, 89। इसे जोड़ेंगे कितना बैठेगा हमारा, 97। और इसे जोड़ेंगे कितना बैठेगा, 100। ऊपर कहा भी है उसने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, n का मान हो गया पूरा 100। जितना यहाँ बैठेगा इतना यहाँ बैठेगा, ठीक है नहीं। अब इसका माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, माध्यक या मध्यिका, माध्यक इसे m से लिख देते हैं, m से लिख देते हैं। क्या होगा, l, थोड़ा नीचे लिखो, माध्यक इजिकल टू l प्लस का ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस का संचय बारंबारता अपॉन में कितना आएगा इसके स्मॉल f गुणा में h, ठीक है। तो h क्या हो गया हमारे पास, h तो सबसे पहले n का मान देखिए, n का मान कितना है, 100। तो यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, n का मान 100 बटे में 2 कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा। कितना आएगा, 50। यहां पर रखेंगे ना n की वैल्यू, तो कितना निकलेगा, 50। अब ये देखिए 50 जो है ये हमारा किस नंबर में आता है, संचय बारंबारता हम चेक करके देखेंगे। 50 नंबर जो हमारा, देखो 48 से बड़ा होता है, तो 50 की गिनती किस में आएगी, 71 में आएगी, सही है नहीं। n का नंबर चेक करते हैं, ये हमारा नंबर किस में आ रहा है, तो देखिए किस में आ रहा है, 71 में आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने की वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी हमारी, f का मतलब क्या होता है, बारंबारता वाली टेबल। f का मान कहां से निकले है, यहां से। अब इसी टेबल में चलेंगे, इसके सामने वाले में, ये हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की जो न्यूनतम वैल्यू होगी, वर्ग अंतराल की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो किसका मान होगा, l का। तो l बराबर कितना निकल आया भाई हमारे पास, n का मान 100 और h का मान कितना हो गया, जितना डिफरेंस है वो 5। उसके बाद में l का मान कितना हो गया, l का मान हो गया 45, ठीक है। अब उसके बाद f का मान भी आपके पास पता लग गया, f का मान कितना है, 23। अब बचा हमारे पास संचय बारंबारता, संचय बारंबारता की वैल्यू किस में निकलेगी, संचय बारंबारता वाले खाने से निकलेगी। तो जो अंक देखा उसे जस्ट ऊपर का मान लेंगे, ये हमारा CF हो गया, संचय बारंबारता कितना, 48। इस प्रकार से वैल्यू निकाल देंगे। सारे की सारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, n के ऊपर है। सबसे पहले हम जो योग निकालेंगे n का, n को योग निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसको यहां पर रखेंगे n बटे 2 में, 2 से भाग करने के बाद में वो अंक देखेंगे कितना आया। वो अंक आया हमारा, जितना भी अंक आता है उस अंक को देखेंगे हम, संचय बारंबारता हम चेक करेंगे कि किस अंक के अंदर वो आ रहा है, वो गिनती जो है कौन से अंक में आ रही है, ठीक है। अब जैसे हमारा 100 का आता कितना, 50 हमारा देखो 48 से ज्यादा आता है, 71 में आएगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई आपकी जेब में 71 रुपए हैं, आपसे कह दिया भाई 50 रुपए दे दो, तो आप दे सकते हैं। अगर आपकी जेब में 48 रुपए हैं, आपसे कहा जाए 50 रुपए दो, तो कहां से दोगे। तो इसको कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंक जिसके अंदर आएगा कम से कम करीब में, अब देखो इसमें भी आएगा, आप कहने लगे कि सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कम से कम, सही है नहीं, छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। अब इससे छोटा कौन सा अंक है जिसके अंदर 50 आ सकता है, कोई नहीं है नहीं, तो ये इसलिए आया। अब जस्ट इसके सामने वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी f की वैल्यू होगी बारंबारता की,
और उसी के सामने वाले में जो वर्ग अंतराल होगा, जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो एल का मान निकालेगा, ठीक है। और जो अंतराल होगा वो एच की वैल्यू रख दीजिए मान उसमें। एल की जगह कितना रखेंगे 45 प्लस यहाँ पर n/2 कितना रखेंगे 100 अपॉन 2 माइनस CF का मान कितना अभी, CF का मान है 48 अपॉन F की जगह कितना है 23 और यहाँ पर गुणा में कितना आएगा 5। तो देखिए 45 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 50 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बटे में 23 गुणा में कितना आ गया 5। अब इसे भाग कर लो कितना आएगा 45 कितना होगा 5 दूनी 10 बटे में 23, ठीक है। तो क्या करते हैं हम माध्यक बराबर पहले भाग कर लेते हैं, यहाँ कर लीजिए 10 से 23 के लिए भाग करेंगे, पॉइंट लगाओ 0 तो कितनी बार चला जाएगा लगभग 25 चौका 100 4 बार जा सकता है, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना 8 बचा पॉइंट लगवा 0 कितनी बार जा सकता है 25 या 75 3 बार जा सकता है, 3 तिया 9 3 दूनी 6 कितना बचा इतना ही रहना चाहिए, ठीक है पॉइंट के 2 स्थान तक। तो कितना बचा यहाँ पर 45 प्लस का 0.43 इसे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 45.43। यह हमारा माध्यक या मध्यिका निकल के आ गई, ठीक है नहीं, नोट कर लीजिए। तो ये वीडियो हमारी समाप्त हुई। अगर आपको कैसी लगी इसे, अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद जय भारत।